हेलो सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? रुखसार बात कर रही हूँ। पहचान तो लिया होगा ना आपने? मेरा न्यू ऑफिस आपने ही लेकर दिया था। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। फिर तो आप राबिया रहमान को भी जानते होंगे ना? वो एक्चुअली कुछ मालूमात चाहिए थी मुझे आपसे। क्या आप मुझे पता करके बता सकते हैं कि राबिया रहमान अपना घर बेचना चाह रही थी, तो वो घर उन्होंने सेल आउट किया या फिर नहीं? अब क्या आप मुझे फेवर दे सकते हैं? फिर हम आपके बिजनेस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कैसे हो सकता है जबकि वो काम भी सही कर रहा है? हम एक अरसे से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ कि रुखसार फवाद की जान की दुश्मन बन चुकी है, और वो इससे पहले भी फवाद की जान लेने की कोशिश कर चुकी है। तुम मुझे कुछ समझती हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ राबिया से मोहब्बत की है और उसकी मोहब्बत मेरे जहन से नहीं निकल सकती। कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है मैंने। तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। डैड, मैं जरा एक काम से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? एक दोस्त से मिलने। बहुत दिनों से याद कर रही है। मिलना जरूरी है, वरना पता नहीं क्या क्या सोचती रहेगी मेरे बारे में। ऐसी कौन सी दोस्त है जिससे मिलना जरूरी? बहुत क्लोज है मेरी, इससे ज्यादा नहीं बता सकती। चलते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे डैड ने तो कहा था कि तुम यहाँ काम नहीं करोगी। अब क्या मशवरा लेने आई हो, या फिर अपने डैड की शिकायत करने आई हो? रुखसार, मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझती थी, लेकिन तुम्हारे साथ काम करके पता चला कि तुम तो एक बीमार औरत हो। ओ प्लीज मिनाहिल, तुम भी ना इकरार और फवाद की जुबान बोलने लगी हो। मेरी चुगलियाँ की हैं उन्होंने तुमसे। रुखसार, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। तुम इतनी सफाक निकलोगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? मैं तो तुम्हारे बारे में सोचती भी नहीं हूँ। तो फिर ये शिकायतें क्यों? कौन सी सफाकी की है मैंने तुम्हारे साथ? मुझे पता चल गया है कि तुमने फवाद की जान लेने की कोशिश की है। ओहो, तुम्हें ये फवाद ने बताया या फिर तुम्हारे डैड ने? दोनों को ही पता था ना? मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम रुखसार कान खोल के सुन लो, फवाद से दूर रहोगी अब तुम। क्या क्या कहा? मैं फवाद से दूर रहूंगी? क्यों भाई? क्योंकि तुम फवाद के नजदीक रहना चाहती हो। जानती हूँ तुम्हें भी मोहब्बत हो गई ना फवाद से। कम ऑन, मोहब्बत के बारे में तुम बात ना ही करो तो बेहतर है। क्यों? उस पर सिर्फ तुम्हारा कब्जा है? मनाहिल, मोहब्बत कोई भी किसी से भी कर सकता है, और तुम ये जान लो कि तुमसे पहले से मैं फवाद से मोहब्बत करती थी। उसके लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। मेरा घर तक बर्बाद हो गया, लेकिन वो संगदिल इंसान, तुम उसकी हिमायत करने आ गए मेरे पास।
एक तरफा मोहब्बत क्यों रुखसार? तुम जानती हो अच्छी तरह कि फवाद तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास चलने कूदने के अलावा कुछ नहीं है। बहुत कुछ कर सकती हूँ। रुखसार से रुखसार की ज़बान में बात करोगी ना तो रुखसार की लिस्ट में शामिल हो जाओगी। तो इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम ना मोहब्बत करना जानती हो ना कुर्बानी देना। तुम सिर्फ ये घमंड लेकर बैठी हो कि सारे जुल्म के पहाड़ तुम पर ही तोड़े जा रहे हैं। तुम सिर्फ उनकी लिस्ट बना सकती हो। ओ प्लीज़ मिनाहिल, ज़्यादा बढ़ बढ़ के बात करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? नहीं करूँगी अगर तुम फवाद का पीछा छोड़ दोगी। तुम मुझे रोकोगी? सिर्फ रोकूंगी नहीं, फवाद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर मैं पूछ सकता हूँ कि मनाहिल कहाँ गई है? वो अपनी एक दोस्त से मिलने गई है। फवाद, मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? बोले सर। फवाद, मैं तुमसे ये बात तो करना नहीं चाहता था, लेकिन लगता है अब तुमसे करना पड़ेगी। जी सर, कहिए। फवाद, मैंने तुम्हें मनाहिल के साथ काम करने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम इससे दूर रहो। सर हम सिर्फ साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके जज्बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। आप प्लीज़ मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। नहीं रह सकता मैं बेफिक्र। फवाद, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे और मनाहिल के रिश्ते में कहीं दरार ना आ जाए।